हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के अपवर्तन में कुछ पॉइंट पढ़ रखा था। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखिएगा अपवर्तन के नियम है यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जानेंगे पहला नियम यानी फर्स्ट यानी प्रथम नियम। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी अब बताएंगे कि अपवर्तन के प्रथम नियमानुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गई बातें। यानी कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्पल की हम बातें करें तो अपवर्तन में कुछ इसी तरीके से होता है। हमारा एक प्लेन होता है और फिर उसके बाद उस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, एन से डिनोट करते हैं इसको। अब देखिएगा कोई अगर इंसिडेंट लाइट रेज आएगी अगर इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल से या तो दूर जाएगी या तो पास आएगी। तो मान के चला हमने कि ये क्या चली गई, कुछ इस तरीके से चली गई, दूर गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ एंड ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ एंड दिस वन इज द आपतन बिंदु, ठीक है। इन तीनों क्या होते हैं देखिएगा, एक ही क्या होते हैं तल यानी एक ही प्लेन में है। द्वितीय नियम देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I का ज्या तथा अपवर्तन कोण R के ज्या के अनुपात हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से अगर हो, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो जाए रिफ्रैक्टेड रे अगर हो जाए, तो इस कंडीशन में ये होगा कि नहीं होगा, ये हमारा I होगा, ये हमारा क्या हो गया R हो गया, ठीक है। अब इन्हीं को हमें साइन लेना है, यानी साइन I एंड साइन R, ये यानी अब देखिएगा इसके अनुसार क्या हो जाएगा, साइन I अपान में साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं, n मान सकते हैं। यानी साइन I अपान में साइन R इक्वल टू n, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी स्नेल नियम, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है स्नेल का नियम क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए और ये फार्मूला भी लिखना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं देखिएगा हम क्या करते हैं, कोई जब अपवर्तनांक की बातें करते हैं या जो है अपवर्तन की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दो हमारे मीडियम्स होते हैं। यानी अगर हम मान लें ये क्या हो जाए, N2 हो जाए, ये N1 हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया,
अब देखिएगा इसी में रिलेशन हमारा जो बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यानी अगर हम कर दें 1n2 यानी 1n2 अगर करें तो इसको हम लिखेंगे n2 अपान में n1 इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर। ये चीजें होती हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, यानी माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। समझ आ गई बातें। इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि न्यूमेरिकल लगता है, प्रायः पूछता है, उसको हमें देखना भी होगा। तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लास्ट में ही होते हैं। और रह गई दूसरी बात, इसमें अगर मान के चलिएगा यहाँ पे प्रथम माध्यम में हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे अगर एयर हो जाए या निर्वात हो जाए, क्या हो जाए, एयर हो जाए या तो निर्वात हो जाए, तो इस माध्यम में अगर हमारा एयर होगा या तो निर्वात होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अपवर्तनांक, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गई बातें, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर हुआ। यानी कभी कभी पूछ देता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जब प्रथम माध्यम में एयर या निर्वात हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी इसको द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष हम क्या मानेंगे, एयर या निर्वात के लिए मानेंगे, ठीक ना। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध में बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू हो जाएगा c अपान में v, जहाँ वेयर c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ग्लास स्लैब ले लेते हैं, मान के चलिए एक ग्लास स्लैब है, ये g हो गया। और अगर हम इस पे नॉर्मल ये हो गया हमारा, अगर लाइट इंटर कर रही है यहाँ पे, समझिएगा ऐसे यहाँ पे, तो इस तरीके से आएगी, मान लीजिए ऐसे आएगी। लेकिन फिर इससे ये दूसरा हम क्या करना है, नॉर्मल ले लें तो कुछ इस तरीके से रहेगी, सॉरी ऐसे अगर मान लीजिए रहेगी तो क्या हो जाएगी, फिर से इधर हो जाएगी, ठीक ना। यानी यहाँ पे अगर इसका रिलेशन की बात करें, यानी अपवर्तनांक अगर निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, यानी क्या हो जाएगा, g(n)a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एयर के सापेक्ष हो जाएगा, यानी a(n)g हो जाएगा। अब इसी का रिलेशन अगर बात करें तो यानी g(n)a इंटू a(n)g इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, यही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज कहलाता है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स क्लियर कर रखे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।